एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है और यह 1 महीने पहले ही हुआ है। तो अब हमारे सेना के तीनों अंग के ऑफिसर्स को इसके बारे में ज्ञान दिया जा रहा है और उनको सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से स्पेस का मिलिट्री इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेस का वेपनाइजेशन कैसे किया जा सकता है, स्पेस ऑपरेशन और स्पेस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में उनको सिखाया जा रहा है। 2 दिवसीय एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, जिसमें स्पेस के मिलिट्री प्रयोग और उसके लीगल एस्पेक्ट के बारे में बताया गया और स्पेस डोमेन में किस प्रकार से इंडियन आर्म फोर्स काम कर सकती है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें जो मिलिट्री पर्सनल है उनके तो सेमिनार होंगे ही, उनके तो भाषण होंगे ही, साथ ही साथ आईआईटीज, इसरो, डीआरडीओ इत्यादि जगह के लोगों के भी, जो जानकार लोग हैं उनके भी सेमिनार कराए जाएंगे, जिसके द्वारा भारतीय सेनाओं के जो मिडिल ऑफिसर्स हैं उनको एक ब्रॉड पिक्चर दी जाएगी किस प्रकार से स्पेस का वेपनाइजेशन और मिलिटराइजेशन किया जा सकता है। आप जानते हैं कि माजेगांव डॉक लिमिटेड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहा है फ्रांस के साथ मिलकर और 6 इस प्रकार के सबमरीन बनाए जाने हैं, जिसमें से 3 सबमरीन ऑलरेडी बन चुके हैं और एक सबमरीन जो कि आईएनएस कलवरी है, इसको ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है। आईएनएस खंदेरी और आईएनएस करांज ऑलरेडी इंटेंस सी ट्रायल के लिए गए हुए हैं और जल्द ही इनको भी इंडक्ट कर लिया जाएगा। और अब इसी क्लास के चौथे सबमरीन को भी लॉन्च करने का समय आ चुका है। कल यानी कि 6 मई को इसको लॉन्च किया जाएगा अरेबियन सी में इंटेंस सी ट्रायल के लिए और लगभग 1 साल के बाद इसको इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। इसका नाम आईएनएस वेला रखा गया है। इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास के 2 सबमरीन और बच जाते हैं, जिनका नाम आईएनएस वगीर और आईएनएस वागशीर है। 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट अब लगभग खत्म होने वाला है। फिर से बात करते हैं भारतीय नेवी की। कामोव 31 चॉपर भारत रशिया से खरीद सकता है और 10 की संख्या में हो सकता है ये हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएं। इस हेलीकॉप्टर को एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल चॉपर की तरह इस्तेमाल किया जाना है। इससे पहले हमारे पास 12 इस प्रकार के ऑलरेडी हेलीकॉप्टर हैं जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स के लिए एक एयर स्पेस सैनिटाइजर की तरह काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर ये डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट हो रहे हों वहां का एयर स्पेस सुरक्षित रहे, यह इन हेलीकॉप्टर्स की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कामोव 28 चॉपर भी हम इस्तेमाल करते हैं कुछ इन्हीं पर्पस के लिए, पर उस समय एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन जब चल रहा हो तब इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और 1980 में सबसे पहली बार इनको खरीदा गया था। तो भारत का एक नया प्रयास इंडियन नेवी के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल चॉपर खरीदने का। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज चल रही है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चल रही है, उस क्षेत्र से निकल कर आ रही है। आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज को वरुणा नाम दिया गया है। 1 मई से यह स्टार्ट हो चुकी है गोवा के कोस्ट में और 10 मई तक यह वरुणा एक्सरसाइज चलेगी और इसका प्रथम पार्ट यह 10 मई को खत्म होगा, पर द्वितीय पार्ट में जिसको 19.2 कहा गया है वह जिबूती में होगी और मई के अंत में होगी। जिबूती में इस एक्सरसाइज को करने का मकसद यह है कि आप जानते हैं कि फ्रांस और भारत के बीच में एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पे साइन हो चुका है, यानी कि फ्रांस हमारे नेवल बेस और हम फ्रांस के नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं रिफिट और रिफ्यूलिंग के लिए। तो कुछ इसी प्रकार की चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी इस एक्सरसाइज में और सीखा जाएगा किस प्रकार से हमें किन किन प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा जब हम जिबूती को रिफिट और रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन एक्सरसाइज में, इस वरुणा एक्सरसाइज में फ्रांस और भारत दोनों की तरफ से ही उनके एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर भाग ले रहे हैं। इनके अलावा इन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कि भारत की तरफ से MiG-21K और फ्रांस की तरफ से राफेल M इस जॉइंट ड्रिल में भाग ले रहा है। तो एक बढ़िया नेवल एक्सरसाइज चल रही है जो कि भारतीय नेवी को फ्रांस की नेवी के और ज्यादा करीब ले आएगी। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।